मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज धरणीदास का एक पद लेने जा रहे हैं। धरणीदास का जन्म 1656 ईस्वी में हुआ और धरणीदास 17वीं शताब्दी में बिहार के शिरोमणि संत हैं। कहते हैं धरणीदास, मांस आहारी जीयरा और सो पुनि कथय ज्ञान। पाखंड पर प्रहार कर रहे हैं। कहते हैं कि लोगों का जो जीवन है वो कुछ और है और जो उपदेश देते हैं वो कुछ और है। कथनी और करनी में बड़ा भेद है। अपने मांस मछली खाते हैं और जा कर के कहीं उपदेश देते हैं। तो धरणीदास कहते हैं कि इस तरह जो लोग उपदेश देते हैं न तो अपने प्रति ईमानदार हैं, न तो लोगों के प्रति ईमानदार हैं, न अपना भला कर रहे हैं, न लोगों का भला कर रहे हैं। मांस आहारी जीयरा सो पुनि कथय ज्ञान। पहले तुम अपनी आदतें सुधारो, अपने आचार व्यवहार में पहले भगवत्ता को लाओ, भगवत्ता को प्रकट होने दो, दया लाओ, संवेदना लाओ, करुणा लाओ, प्रेम लाओ, आनंद लाओ, तब तुम्हें अधिकार बनता है कहीं जाकर के उपदेश देने का। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, पलटू जीव को मार के और बलि देवतन को देत। अजीब तमाशा है कि लोग जीव हत्या करते हैं, बकरे की हत्या करते हैं और जा कर के देवता पर चढ़ाते हैं और देवता के नाम पर बलि देते हैं, काली के नाम पर, देवी के नाम पर बलि देते हैं। और पलटू जीव को मार के बलि देवतन को देते, ये कौन सी पूजा हो गई है? तुम किसी जीव की हत्या कर रहे हो और जा कर के कहीं देवता पर चढ़ाते हो और कहते हो कि देवता के नाम पर, देवता की पूजा के लिए बलि दे रहे हैं। गर्दन मारे खसम की, क्योंकि हर जीव में तो गोविंद है। तुम अपने प्रियतम का, गोविंद का ही गर्दन काट रहे हो और लगवारन के हेतु, और किस लिए? अपने विषयों की पूर्ति के लिए, अपने स्वाद की पूर्ति के लिए। लोग सोचते हैं और कहते हैं कि हम देवता के लिए बकरे की बलि दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में बकरा उनको खाना होता है, इसलिए देवता का वो बहाना करते हैं। कहते हैं धरणीदास, मांस आहारी जीयरा सो पुनि कथय ज्ञान। और अपने आचरण में उनका आचरण ठीक नहीं है, खान पान विषय भोगों में उनकी लिप्तता है और पर उपदेश कुशल बहुतेरे, लेकिन जा कर के मंच पर बैठते हैं, ऊंचे मंच पर, और दूसरे को उपदेश देते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, करनी बिन कथनी कथय। अगर वो करनी नहीं है, तुम्हारा आचरण नहीं है वैसा, जो तुम पालन स्वयं नहीं करते हो, वैसा उपदेश दूसरे को देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। करनी बिन कथनी कथय अज्ञानी दिन रात। और दिन रात ऐसे लोग कहने को तो ज्ञान का उपदेश देते हैं, लेकिन वास्तव में मूढ़ हैं और अज्ञानी हैं। और कूकर जो भूकत फिरे सुनी सुनाई बात, जैसे कुत्ता जहाँ तहाँ भूकता फिरता है, ऐसे ही सुनी सुनाई बात पर कुछ किताबें पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, गीता पढ़ ली, कुछ श्लोक रट लिए, कुछ साखियाँ रट ली और जा कर के व्याख्यान देना शुरू कर देते हो। ऐसे व्याख्यान कुत्ते के भूकने से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कहते हैं धरणीदास, नांगी हुई घूंघट करे धरनी देख ला जान। बहुत विचित्र उपमा दे रहे हैं। जैसे कोई नंगा हो, नंगी महिला हो और घूंघट कर ले तो शोभा देगा, लोग देख करके हंसेंगे ही कि अरे पहले वस्त्र तो ठीक से पहनो फिर घूंघट करना। ऐसे ही लोग अपने तो नंगे हैं लेकिन बाहर जा कर के आडंबर कर लेते हैं और व्याख्यान देते रहते हैं, ऊंचे मंच पर बैठ कर के रामायण की कथा सुनाते हैं, पुराण की कथा सुनाते हैं, जबकि उनका अपना जीवन प्रामाणिक नहीं है, उनका अपना जीवन भगवत्ता से संपन्न नहीं है। उन्होंने न ध्यान को जाना, न सुमिरन को जाना, न समाधि को जाना, और जा कर के ऐसे ही धर्म पर व्याख्यान करते रहते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पंडित होए के आसन मारे आ लंबी माला जपता है। और खूब दिखावा है, खूब ऊंचे मंच पर आसीन हो जाते हैं और खूब मालाएं पहन लेते हैं और खूब माला जपते रहते हैं, दिखाने के लिए लोगों का कि ये बहुत धार्मिक व्यक्ति है। और अंतर तेरे कपट कतरनी सो भी साहेब लगता है। लोगों से तो छुपा लोगे, लेकिन परमात्मा से कैसे छुपाओगे? अंदर जो तुम्हारे कपट कतरनी है, कपट की छुरी है, वो परमात्मा से तुम छुपा पाओगे? वो भी गोविंद देख रहा है। और ऊंचा नीचा महल बनाया और गहरी नेव जमाता है। और इस तरह से बड़े बड़े महल बना लेते हैं, खूब धन कमा लेते हैं और खूब, कहते कबीर साहब बड़ा मजाक कर रहे हैं, कहते हैं कि गहरी नेव जमाता है, बड़ी गहरी नेव जमाते हैं कि खूब ऊंचाई पर महल ले जाएंगे, चौताला पचताला ले जाएंगे। चलने का मंसूबा नहीं, रहने को मन करता है। क्या यहाँ से
चलने का इरादा नहीं है क्या? क्या यहीं पर रहोगे? इतनी गहरी जो नींव खोद रहे हो, इतना ऊंचा महल उठा रहे हो, लगता है कि अब चलने का तुम्हारा इरादा नहीं है, बस यहीं रहने का सदा सदा के लिए इरादा है। कहते हैं धरनीदास, विष लागे दुनिया मरे, अमृत लागे साध। अद्भुत बात कहते हैं कि सारी दुनिया विषय भोगों के लिए मरती है, और वास्तव में ये विषय भोग विष के समान है, क्योंकि अंततः ये दुख में ले जाते हैं, अंततः पीड़ा में ले जाते हैं, अंततः रोग में ले जाते हैं। विष लागे दुनिया मरे, सारी दुनिया विषय भोगों को के आकर्षण में और अपना चारों तरफ सुख सुविधा जमा करने में लगी हुई है, लेकिन वास्तव में ये कितनी भी सुख सुविधाएं जमा कर लो, अंत में तुम यहाँ से पछताते हुए ही विदा होते हो। इसको एक नए अंदाज में सुनो। जाना था गुरु को, चले गए मंदिर मस्जिद मैं खाने को। आए थे हरि भजन के लिए, और हरि भजन के लिए ज़रूरी था कि हम किसी सदगुरु से नाता जोड़ते, लेकिन दुनिया कहाँ चली गई? कोई मंदिर गया, कोई मस्जिद गया, कोई मैं खाने चला गया। पीना था नाम रसायन को, वे झगड़ पड़े पैमाने को। और वास्तव में नाम का रस पीना था, नाम का आनंद लेना था, नाम के सुमिरन में जीना था, लेकिन बस ऐसी वाह आडंबर में, विधियों में उलझ गए, अनुष्ठान में उलझ गए, यज्ञ में उलझ गए। ऐसा ही हुआ कि शराबी जमा हुए हैं और शराब तो पी नहीं रहे हैं, और पैमाने के लिए झगड़ रहे हैं कि किस पैमाने में हम पिएंगे। क्या कहूँ जगत के ढर्रे को, दुनिया पागल है ठर्रे को। अद्भुत बात है, परमात्मा बंट रहा है, सदगुरु जो है परमात्मा को बांट रहा है, अमृत को बांट रहा है, लेकिन दुनिया उसमें उत्सुक नहीं है। और जैसे कोई बढ़िया शराब छोड़ करके कहीं महुआ की शराब जैसे गांव में बिकती है, ठर्रा जिसको देसी शराब कहते हैं, उसके लिए दुनिया लड़ रही है, जबकि स्वयं सारे संत अमृत बांट रहे हैं, लेकिन अमृत में कोई उत्सुकता नहीं। कबीर साहब ने तो एक जगह बड़ा मजाक किया है, कहते हैं कि अजीब बात है कि गोरस बिके गली गली और मदिरा ठौर बिकाए। दूध के लिए लोग ग्वारिन या चलती है कहते हुए दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो, गली गली। और ऐसे ही संत गली गली में जा रहे हैं कि भाई परमात्मा ले लो, परमात्मा ले लो, लेकिन परमात्मा में किसी की उत्सुकता नहीं। और मदिरा ठौर बिकाए, और कहीं देखा है शराब ले लो, शराब ले लो, कोई नहीं जाता है। सब कोई शराब खरीदने शराब की दुकान पर के जाता है। अजीब दुनिया है। संत अमृत बांट रहे हैं, अमृत में लोगों की उत्सुकता नहीं है, लोगों की उत्सुकता विषय भोगों में है। कहते हैं धरनीदास, विष लागे दुनिया मरे, अमृत लागे साध। लेकिन जो सच्चे साधु होते हैं, जो सच्चे साधक होते हैं, वो अमृत की तलाश करते हैं। और अमृत क्या है? ये ओंकार अमृत है, ये नाम अमृत है, ये जो अनाहत नाद की झनकार हो रही है, ये अमृत है, ये अमृतवाणी है। और उसी के लिए संत प्रयत्नशील रहता है, और संत का एकमात्र उद्देश्य नाम के अमृत को पीना रहता है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। है संत वही जो हर पल हरि से जुड़कर जीवन जीता है। ये संत की परिभाषा है, सदा हरि सुमरन में जीता है। जो सुषमन तीर बना कुटिया अनहद का अमृत पीता है। ये सुषमन तीर कहाँ है? ये हमारे निराकार में है, और वहाँ अपना घर बना करके और वहाँ अनहद का अमृत पीता है, और वही संत है। कहते हैं धरनीदास, धरनी ऐसो जानी है, धरनी ऐसो जानी है, जाको मता अगाध। धरनीदास कहते हैं कि कोई साधु ही इस मर्म को जानता है, कोई साधु ही इस अमृत को जानता है। सब इस अमृत को नहीं जानते। ये अमृत कहीं बाहर नहीं मिलता है, ये बड़े भेद की बात है। ये ओंकार का अमृत केवल संत जानता है, और वही किसी को पिला सकता है। जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, सुन्न महल से अमृत बरसे, प्रेम आनंद होई साधु नहाए। यह जो सुन्न महल है निराकार का, अंतराकाश का, यहाँ से अनाहत नाद का अमृत बरस रहा है, और प्रेम आनंद होई साधु आए। कोई साधु ही इसमें स्नान करता है और आनंदित होता है, प्रेम में मगन होकर के इस अमृत से स्नान करता है। कहते हैं धरनीदास, धरनी ऐसो जानी है, जाको मता अगाध। लेकिन इस अमृत को वही जानता है जो इस अमृत का पान करता है और उस अगम को जानता है, उस अगाध परमात्मा को जानता है। उसकी दृष्टि भी अगाध हो जाती है, उसमें बड़ी गहराई आ जाती है, उसके व्यक्तित्व में बड़ी गहराई आ जाती है। वो संकीर्ण नहीं रहता, उसका मत, उसकी दृष्टि फैल जाती है, बड़ी ब्रॉड हो जाती है, उसका विज़न ब्रॉड हो जाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं,
हीरा परखे जौहरी और शब्द ही परखे साध। हीरा को कौन परखेगा? जौहरी परखेगा। ऐसे ही शब्द ही परखे साध। कोई उपदेश सच्चा है कि नहीं सच्चा है, इसको कौन परखेगा? इसको साधु परखेगा। और कबीर परखे साध को ताका मदा अगाध। और कबीर साहब कहते हैं साधु को कौन परखेगा? कबीर साहब कहते हैं कि साधु को कबीर परखेगा। और कबीर का मत अगाध है, बहुत संकीर्ण नहीं है। जबकि सारे संप्रदाय बड़े संकीर्ण होते हैं, लेकिन संत का कोई मत नहीं होता, कोई संकीर्ण मत नहीं होता है। वो विराट से जुड़ करके विराटता में जीता है। कहते हैं धरनीदास, धरनी आपन मरम को कहिए नाही काहि। तुम अपने भेद को मत बताओ। तुम जो भी साधना तुम करते हो, साधना की जो भी उपलब्धियां हैं, परमात्मा के जिन आयामों का तुमने जाना है, तुम अपने बारे में, अपनी साधना के बारे में उसको गुप्त रखो, उसकी चर्चा मत करो, अपनी अनुभूतियों की चर्चा मत करो। एक तो अनुभूतियों की चर्चा करने से अनुभूतियाँ डाइल्यूट होती हैं, और दूसरे लोग समझेंगे नहीं, लोग मजाक उड़ाएंगे। उनको क्या समझ, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, बंदर से आदि की क्या तारीफ़ करना, कि आदि की क्या चर्चा करनी। कहते हैं धरनीदास, जानन हार सो जानी है जैसो जो कछु आही। और जो खोजी होता है वो जान पाता है कि परमात्मा क्या है। और जब एक बार जान लो तो उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत सुपात्र कोई मिलेगा तो उससे ही केवल उसकी चर्चा की जा सकती है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे आकारा। कोई निराकार का ध्यान कर रहा है, कोई आकार का ध्यान कर रहा है। वह तो इन दोनों सो न्यारा जाने जानन हारा। लेकिन परमात्मा न तो निराकार है और न तो परमात्मा आकार है, वो बल्कि ओंकार है। और जानने वाला ही जान पाता है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। कहते हैं धरनीदास, जानन हार सो जानिए जैसे जो कछु आ। जैसा वह परमात्मा है, इसको कोई बिरला ही जान पाता है, कोई बिरला संत ही जान पाता है। जिसके लिए रविदास साहब कहते हैं, माधव का कहिए भ्रम ऐसा। प्रभु के बारे में क्या कहा जाए, चारों तरफ भ्रम फैला हुआ है। तुम कहियत हो न जैसा। तुम लोग जैसा परमात्मा को जानते समझते हो, परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा तो कोई संत ही जानता है कि परमात्मा ओंकार स्वरूप है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे परमात्मा के सत्य रूप ओंकार को जानो और उसके सुमिरन में जियो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।